गुड मॉर्निंग। आज हम सीखेंगे पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद के बारे में। उससे पहले हम गणित विषय में सूक्ष्म रूप में चर और अचर, चर इन शब्दावलियों पर विचार करते हैं। चर राशियाँ ये मैथमेटिकल क्वांटिटीज हैं। गणित विषय की कुछ राशियाँ हैं चर राशियाँ। चर राशियों का सामान्य अर्थ है परिवर्तनशील। परिवर्तनशील अर्थात जिन राशियों का मान परिवर्तित हो जाता है यानी कि बदल जाता है, तो इनको सामान्य रूप से हम एक्स वाई जेड एक्सेट्रा इत्यादि से प्रदर्शित करते हैं। सामान्य रूप से चर राशियां दो प्रकार की होती है, स्वतंत्र और परतंत्र। एक इंडिपेंडेंस वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे एक्स वाई भी लिया जा सकता है, जेड भी लिया जा सकता है। ये उस बहुपद समीकरण परिस्थिति बस आप कुछ भी चयन कर सकते हैं। तो सामान्य रूप से हम स्वतंत्र चर को एक्स से प्रदर्शित करते हैं। स्वतंत्र चर जिनका मान स्वतंत्रतापूर्वक परिवर्तित करते हैं। परतंत्र चर जो स्वतंत्र चर पर निर्भर रहता है, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख देते हैं। तो सामान्य रूप से हम x का मान स्वतंत्रतापूर्वक बढ़ाते हैं और y का मान x के अकॉर्डिंग घटता या बढ़ता है। तो इसमें x स्वतंत्र चर, y परतंत्र चर। ऐसे ही अचर कॉन्स्टेंट्स जिनका मान अपरिवर्तित रहता है अर्थात बदलता नहीं है। अचर भी दो प्रकार के होते हैं, आर्बिट्ररी स्वेच्छ और यूनिवर्सल सार्वत्रिक। समान रूप से स्वेच्छाचर जो उस कंडीशन में उस परिस्थिति में कांस्टेंट रहते हैं, और सार्वत्रिक अचर जो सदैव कांस्टेंट जैसे 5, 6 ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जैसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी। और ए बी सी स्वेच्छाचर लेते हैं। यद्यपि कई अर्थों में ए बी सी चर के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, तो इसको अन्यथा नहीं लेना है, ये पहले आप पढ़ चुके हैं। तो बहुपद, अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में सबसे पहले आते हैं एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है बीजगणितीय बीजी व्यंजक। तो बीजी व्यंजक का मतलब क्या है कि चर अचर इन राशियों के परस्पर संयोग से बनते हैं। तो इनमें इन चर और अचर राशियों के मध्य आप मैथमेटिक्स की कोई भी ऑपरेशन, कोई भी संक्रिया लग सकती है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन। तो चारों ऑपरेशंस में से जो मैथमेटिक्स की फंडामेंटल 4 ऑपरेशंस हैं, गुणा भाग जोड़ घटाना, उनमें से कोई भी ऑपरेशन इनके बीच हो सकती है, तो उसे बीजी व्यंजक कहते हैं। अर्थात चर अचर राशियों के मध्य किसी भी संक्रियाओं से बने हुए पद को बीजी व्यंजक कहा जाता है। बहुपद, बहुपद एक प्रकार के अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से यानी कि बीजी व्यंजक हैं। ऐसे बीजी व्यंजक जो इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, इन तीन दशाओं को संतुष्ट करते हैं। नंबर 1, पदों की संख्या निश्चित हो, अर्थात कि बीजी व्यंजक में पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, यानी कि काउंटेबल होनी चाहिए, उनको आप गिन सकते हैं। नंबर 2, चर राशि की घातें धन पूर्णांक हों। जो चर राशि x, t, s, y कुछ भी हो, उसकी सभी घातें धन पूर्णांक होनी चाहिए। परंतु इसमें एक अचर बहुपद का सेंस है, जैसे कांस्टेंट 5, 6, 2, 0 तो शून्य बहुपद के केस में ले लेंगे। कोई भी कांस्टेंट है तो उस केस में चर राशि की घात शून्य होती है, तो इसलिए कई जगह पर हम इसको चर राशि की घातें पूर्ण संख्या भी ले सकते हैं, इंक्लूडिंग 0। बट यद्यपि अक्सर जगहों पर चर राशि की घातें धन पूर्णांक ही ली जाती हैं, बट पूर्ण संख्या भी ली जा सकती है, क्योंकि 0 केवल अचर बहुपद के सेंस में। तो नंबर 3, चर राशि का गुणांक वास्तविक संख्या हो, अर्थात प्रत्येक चर राशि, प्रत्येक पद में जो गुणांक है, गुणा का अंक, वो
वास्तविक संख्या होनी चाहिए। जैसे 5x² है, x² का गुणांक 5 है, वास्तविक संख्या है, एक ही पद है, चर राशि की घात 2 है, तो तीनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। इसी प्रकार ये है x² + √3x, इसमें दो पद हैं, पहले में x की घात 2, दूसरे में एक घात, और चर राशि के गुणांक x² का गुणांक 1 है, x का गुणांक √3, √3 भी वास्तविक संख्या है, तो ये भी बहुपद है। इस सेंस में x² + 1/x, इसमें 1/x में इस x की घात का क्लास 9th में घातांक के नियम से नीचे 1 है तो ऊपर जाके -1 बन गई, जो धन पूर्णांक नहीं है, इसीलिए यह बहुपद नहीं है। इसी प्रकार 3x² + √2x में x रूट के अंतर्गत है, तो x की घात हाफ हो गई, अंडर रूट को सर्ड है, करणी कहते हैं, इसको घात आधी होगी, जो फ्रैक्शनल है, जो धन पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह भी बहुपद नहीं है। समान रूप से बहुपद का व्यापक रूप होता है a0 + a1x + a2x² + so on anxn, अर्थात ये अचर है, x की घातें बढ़ते ही क्रम में, इनको घटते क्रम में भी लिखा जा सकता है। सामान्य रूप से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में ही ज़्यादातर लिखते हैं बहुपद को, तो यहाँ पर एक ही बात है, x की पावर n का गुणांक an, x² का a2, इससे पहले ये बढ़ते हुए उच्चतम n घात है इसकी। तो इस प्रकार बहुपदों के कई प्रकार हो सकते हैं। एक पदी बहुपद जिसमें एक ही पद हो, जैसे ax है, x² है, कुछ भी हो। द्विपदी जिसमें दो पद होते हैं। शून्य बहुपद जिसमें सारे के सारे गुणांक 0 हैं। घात, अब बहुपद की घात पर बात करते हैं, तो किसी बहुपद में चर राशि की जितनी उच्चतम घात होती है उसे बहुपद की घात कहते हैं। जैसे x की पावर 4 + 3x³ + 5 में यह त्रिपदी है, बट इसमें जो चर राशि है वो x है, इसको हम px से रिप्रेजेंट करते हैं। p मीन्स पॉलिनोमियल हो गया बहुपद, और x उसके वेरिएबल चर को प्रदर्शित करता है। तो इसमें x की पावर, मैक्सिमम पावर 4 है, तो इसीलिए मैक्सिमम पावर अगर 4 है तो इसकी जो घातें हैं, पावर हैं इस बहुपद की, वो 4 होगी। अब बहुपद की घातों के बाद हम बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, शून्यक, बहुपद के शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल शून्यक। जैसे कि शब्द सही है, शून्यक, शून्य निकालने वाला, अर्थात चर राशि के ऐसे मान, चर राशि के ऐसे मान जिनके लिए बहुपद, जिनके लिए बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है। चर राशि के ऐसे मान जिनके लिए बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है शून्यक कहलाते हैं। सामान्य जितनी बहुपद की घात होती है उतने ही बहुपद के शून्यक भी होते हैं, चाहे वो वास्तविक हों अथवा ना हो, अदर बात है, लेकिन की संख्या उतनी होगी जितने उसके बहुपद घात होती है। जैसे एक पॉलिनोमियल है x² + 1 px = एक पॉलिनोमियल। ये इस पॉलिनोमियल की दो घातें हैं, तो इसमें अगर मैं x = -1 रख देता हूँ तो p - 1 = -1 का स्क्वायर + 2 × -1 + 1, तो -1 का स्क्वायर +1 - 2 + 1 बराबर 0 आ गया। इसका अर्थ है x = -1 इसमें पुट आउट करने से इस बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है, अर्थात -1 इस बहुपद का एक शून्यक है। इसी प्रकार एक अन्य बहुपद ले लेते हैं 3x - 5। इसमें x बराबर आप 5/3 रख लीजिए, तो 3 × 5/3 - 5, 3 से 3 कैंसिल, 0, तो ये x = 5/3 इस बहुपद का एक
शून्यक है। तो इस प्रकार शून्यकों का तात्पर्य है कि चर राशि के ऐसे मान जिनके लिए बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है वे बहुपद के शून्यक कहलाते हैं और शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है जितनी बहुपद की घात होती है। उसके बाद हम बात करते हैं बहुपदों का ज्यामितीय अर्थ। तो सामान्य रूप से बहुपदों के ज्यामितीय अर्थ के लिए हम किसी बहुपद का अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो यद्यपि मुख्य रूप से हम उस बहुपद में जो चर राशि है उसे x अक्ष में लेते हैं, इसीलिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हम यह रख लेते हैं कि किसी बहुपद की ग्राफ में वह बहुपद x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है या काटता है उतने ही उस बहुपद के ग्राफ होते हैं। जैसे एक बहुपद है px y इक्वल टू px, इसका अगर हम ग्राफ खींच दें, माना उसका ग्राफ इस प्रकार से आया, तो यहाँ पर दीज आर 3 पॉइंट्स जहाँ पर यह x अक्ष को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष की नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये y अक्ष की पॉजिटिव नेगेटिव, ये ओरिजिन मूल बिंदु। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बिंदु पर प्रच्छेदित कर रहा है। तो अतः बहुपद में शून्यकों की संख्या बराबर 3, तो 3 शून्यक होंगे। इसी प्रकार यह बहुपद है, यह बहुपद x अक्ष के समांतर है, तो x अक्ष को कहीं भी प्रच्छेदित नहीं कर रहा है कहीं, तो इसीलिए इसके शून्यक 0 शून्यक होंगे, कोई भी शून्यक नहीं होगा। ये नहीं, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि इसका शून्यक शून्य होगा, इसके कोई शून्यक नहीं होंगे, अर्थात ये एक कांस्टेंट अचर होगा, अचर बहुपद होगा। जैसे y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, 5, इस टाइप से ये डिस्टेंस होगी, कांस्टेंट है। जैसे 3 है, 3 3 3 तो बराबर दूरी होती है समांतर रेखाओं की, तो y इक्वल टू 3 ये बहुपद का ये हो गया है, अचर बहुपद। ओके, थैंक्स।